नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत की शान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की। इसरो केवल एक वैज्ञानिक संस्था नहीं है, बल्कि यह भारत के सपनों, आत्मनिर्भरता और वैज्ञानिक सोच का प्रतीक है। सीमित संसाधनों से शुरू हुआ यह संगठन आज दुनिया की सबसे भरोसेमंद अंतरिक्ष एजेंसियों में गिना जाता है। इसरो का पूरा नाम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। यह भारत की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है, जिसका मुख्य उद्देश्य अंतरिक्ष तकनीक का विकास करना और उसका उपयोग देश के सामाजिक, आर्थिक और वैज्ञानिक विकास के लिए करना है। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु, कर्नाटक में स्थित है। इसरो की नींव 1962 में रखी गई थी। इसके संस्थापक थे डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई, जिन्हें भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। डॉक्टर साराभाई का मानना था कि अंतरिक्ष विज्ञान का उपयोग केवल शक्ति प्रदर्शन के लिए नहीं, बल्कि आम जनता के जीवन को बेहतर बनाने के लिए होना चाहिए। उन्होंने संचार, मौसम, शिक्षा और कृषि जैसे क्षेत्रों में अंतरिक्ष तकनीक के इस्तेमाल की कल्पना की थी। 1969 में इसरो की आधिकारिक स्थापना हुई और यहीं से भारत का अंतरिक्ष सफर एक नई दिशा में आगे बढ़ा। लेकिन शुरुआती दिन बिल्कुल भी आसान नहीं थे। इसरो के पास न तो पर्याप्त बजट था और न ही आधुनिक तकनीक। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के कारण कई तकनीकों तक भारत की पहुंच नहीं थी। इन सब कठिनाइयों के बावजूद इसरो के वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी। कहा जाता है कि भारत का पहला रॉकेट थुम्बा लॉन्चिंग स्टेशन तक साइकिल और बैलगाड़ी पर ले जाया गया था। यह कहानी इसरो की सादगी, संघर्ष और संकल्प को दर्शाती है। 1975 में भारत ने अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट लॉन्च किया। यह उपग्रह सोवियत संघ की मदद से अंतरिक्ष में भेजा गया था। आर्यभट्ट ने भारत को अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में एक नई पहचान दिलाई और आत्मविश्वास बढ़ाया। इसके बाद इसरो ने धीरे धीरे स्वदेशी प्रक्षेपण यान विकसित करना शुरू किया। पहले SLV और ASLV आए, जिनसे वैज्ञानिकों को अनुभव मिला। इसके बाद PSLV और GSLV जैसे शक्तिशाली रॉकेट विकसित किए गए। इसरो के संचार उपग्रहों ने भारत की संचार व्यवस्था में क्रांति ला दी। इनसत और GSAT श्रृंखला के उपग्रहों की मदद से टीवी प्रसारण, मोबाइल नेटवर्क, इंटरनेट और रेडियो सेवाएं पूरे देश में पहुंच पाईं। मौसम उपग्रहों की मदद से चक्रवात, बाढ़, सूखा और अन्य प्राकृतिक आपदाओं की समय रहते जानकारी मिलती है। इससे लाखों लोगों की जान बचाई जा सकती है और सरकार को सही समय पर सही निर्णय लेने में मदद मिलती है। इसरो के रिमोट सेंसिंग उपग्रहों का उपयोग कृषि, जल प्रबंधन, शहरी नियोजन और आपदा प्रबंधन में किया जाता है। किसान फसलों की स्थिति जान सकते हैं, जल संसाधनों का बेहतर उपयोग हो सकता है और जंगलों की निगरानी भी संभव हो पाती है। अब बात करते हैं इसरो के सबसे चर्चित मिशनों की। 2008 में लॉन्च किया गया चंद्रयान-1 भारत का पहला चंद्र मिशन था। इस मिशन ने चंद्रमा की सतह पर पानी की मौजूदगी के संकेत दिए, जो वैज्ञानिक दुनिया के लिए बहुत बड़ी खोज थी। इसके बाद चंद्रयान-2 लॉन्च किया गया, जिसमें ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर शामिल थे। हालांकि लैंडर चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक उतर नहीं पाया, लेकिन ऑर्बिटर आज भी महत्वपूर्ण वैज्ञानिक डेटा भेज रहा है। 2023 में चंद्रयान-3 ने इतिहास रच दिया। भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश बना। यह मिशन इसरो की मेहनत, धैर्य और असफलताओं से सीखने की क्षमता का प्रतीक है। 2013 में लॉन्च हुआ मंगलयान यानी मार्स ऑर्बिटर मिशन इसरो की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। यह मिशन पहली ही कोशिश में सफल रहा और बेहद कम बजट में पूरा किया गया। इसने भारत को उन चुनिंदा देशों में शामिल कर दिया जिन्होंने मंगल ग्रह तक पहुंच बनाई है। आज इसरो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बना चुका है। भारत अब केवल अपने लिए ही नहीं, बल्कि दुनिया के कई देशों के लिए भी उपग्रह लॉन्च करता है। PSLV के जरिए एक साथ दर्जनों विदेशी उपग्रह लॉन्च किए जा चुके हैं, जिससे भारत को आर्थिक लाभ और वैश्विक सम्मान दोनों मिले हैं। इसरो की यात्रा में असफलताएं भी आईं। कई रॉकेट लॉन्च और मिशन पूरी तरह सफल नहीं हुए, लेकिन हर असफलता से वैज्ञानिकों ने सीख ली और अगली बार और बेहतर तैयारी की। यही कारण है कि इसरो आज इतना भरोसेमंद संगठन बन पाया है।
भविष्य की बात करें तो इसरो कई बड़े मिशनों पर काम कर रहा है। गगनयान मिशन के तहत भारत अपने अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी कर रहा है। इसके अलावा आदित्य L1 मिशन सूर्य का अध्ययन करेगा और शुक्रयान मिशन शुक्र ग्रह के रहस्यों को समझने में मदद करेगा। इसरो आज भारत के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। यह दिखाता है कि अगर इरादे मजबूत हों और लक्ष्य स्पष्ट हो तो सीमित संसाधनों में भी असाधारण उपलब्धियां हासिल की जा सकती हैं। अंत में यही कहा जा सकता है कि इसरो केवल एक संस्था नहीं है, बल्कि यह भारत के आत्मविश्वास और भविष्य के सपनों का प्रतीक है। आने वाले समय में इसरो भारत को अंतरिक्ष की नई ऊंचाइयों तक जरूर ले जाएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।